हे एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम वर्ल्ड। और इस सेशन में हम बात करने वाले हैं एनटीए के डेट्स को लेके, है ना। क्योंकि एनटीए के जो एग्जाम्स को लेके डेट्स है, एक तो एग्जाम डेट्स इतनी लंबी चौड़ी दे दी हैं कि स्टूडेंट खुद कंफ्यूज है कि मेरा एग्जाम होना कौन से महीने में भैया है। अब बात करते हैं यहाँ पे एग्जाम्स की कि डेट्स क्या है। पहले वो जान लेते हैं, फिर बता दो एनटीए का खेला क्या चल रहा है। देखिए, जुलाई के अंदर इन्होंने बोला हम 15 तारीख को टेस्ट लेंगे, 16 को लेंगे, 19 को लेंगे, 20 को लेंगे। अगस्त, जुलाई खत्म हो जाता है, अब स्टार्ट होता है अगस्त। 4, 5, 6, 7, 8 और 10 अगस्त को ये लगभग कंटिन्यू चल रहा है। बीच में 1-2 दिन छोड़ दिया जाए, बाकी कंटिन्यू चल रहा है कि आपको जो एंट्रेंस है वो कंटिन्यू देने हैं। अब एंट्रेंस कंटिन्यू देने, ये बात तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये मेंशन नहीं किया कि जनरल टेस्ट कब होने हैं, डोमेन वालों के क्या अलग से होंगे, क्या डोमेन और जनरल एक दिन होंगे। यूनिवर्सिटीज़ का जो नंबर ऑफ एप्लीकेशन उन्होंने बताया कि टोटल यूनिवर्सिटीज़ के लिए एप्लीकेशन फॉर्म हमें कितने प्राप्त हुए, 9,50,804 टोटल पेड स्टूडेंट हैं ये, ठीक है, जिन्होंने फ़ी पे किया है सीयूईटी के एग्जाम्स का। यानी कि कंपटीशन तगड़ा होने वाला है। मैंने अपने मॉर्निंग वाले वीडियो में बताया था कि यहाँ एग्ज़ाम आईआईटी वाला भी दे रहा है, नीट वाला भी दे रहा है, आर्ट्स वाला भी दे रहा है, कॉमर्स वाला भी दे रहा है, और जिसका 2 साल से कुछ नहीं हुआ वो भी दे रहा है। सबको एडमिशन लेना ढंग की यूनिवर्सिटी में। अब सवाल उठता है डियर कि ये जो नया एक आया है यहाँ पे, जो सबसे इंपॉर्टेंट इन्होंने नोटिस जो दिया है, एक पॉइंट दिया। आप अगर नोटिस देखेंगे, आपने अगर नोटिस नहीं देखे तो एग्जाम वर्ल्ड ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल जो वो ज्वाइन करिए, वहाँ पे नोटिस अवेलेबल है। अलग बात है कि एनटीए ने खेल खेला कि हटा दिया, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस लिखा है, वो उनके लिए है जिन्होंने अभी भी एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरा है। इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जिन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं किया है उनके लिए, और जिन्होंने कुछ मिस्टेक छोड़ दी थी लास्ट टाइम जब करेक्शन का विंडो ओपन हुआ था, तब भी अगर आपने कुछ चीज़ें छोड़ दी हैं तो आपके लिए सबसे अच्छी खबर ये है अकॉर्डिंग टू द नोटिस कि आप 23/6 यानी कि कल से जुलाई 23 जो जून है उससे लेके 24 जून को रात 11:50 तक अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हो, अगर आपने ऑलरेडी भर दिया है। और अगर आप तब भी इंतजार कर रहे थे कि फॉर्म भरेंगे तो भैया आप भर दो, इसके बाद लास्ट चांस है, इसके बाद विंडो ओपन नहीं होगा। इस डेफिनेटली कि अगर ये विंडो ओपन होता है फिर से फॉर्म भरने के लिए, तो इसके बाद फिर से विंडो ओपन नहीं होगा, ये याद रखिए, ठीक है। उसके अलावा क्या क्या चेंज कर सकते हैं ऑलरेडी सबको पता है, उसके ऊपर अलग से वीडियो में बताऊंगा। खैर, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। बात करते हैं अपन डेट्स की। अब जो डेट्स हैं, डेट हो गई है सबसे बड़ा कंफ्यूजन कि करें क्या, क्योंकि वैसे तो ये डेट्स वाला हटा दिया है एनटीए ने, लेकिन फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में होगा क्या करें क्या नहीं करें। तो क्या करें और क्या नहीं करें के बीच में इन डेट्स को देखिए, वो इंडिया के अराउंड 554 सिटीज़ में एग्जाम होने वाला है, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया ना 9.5 लाख जो एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं, इनका एग्जाम लेना इतना आसान नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, जेएनयू का जब एग्जाम हुआ था लास्ट ईयर, आप में से अगर किसी ने दिया हो तो ऐसे ऐसी जगह सेंटर दिए थे जहाँ पर 1.5 घंटा कंप्यूटर नहीं चल रहा था। इनके पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि 9 लाख का ये 4 दिन में करवा लेंगे, तो हमको भी पता है। जबकि जेएनयू का बीए तक का था, बीए और एमए मिला के था 1,25,000 के आसपास कुछ एप्लीकेशन था पिछले साल। आप सोचिए उनका एग्जाम कराने में हालत खराब थी एनटीए की। यहाँ सवाल आता है 9.5 लाख का एग्जाम कराना है, अभी डेट्स दी हैं। डेट्स में यहाँ पे 2 चीज़ें जो सबसे यूनिक हैं वो समझनी होंगी आपको। आखिर ये डेट्स इतनी लंबी क्यों दी हैं? पहली चीज़, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने, ये जो है ना 9.5 लाख, इनमें मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने एवरेज 5 यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई किया है। कम से कम 5 यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई किया, एवरेज है ये 9.5 लाख स्टूडेंट्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने। अब 5 यूनिवर्सिटीज़ में मान लो किसी को डीयू देना था, चलो उसने डोमेन ले लिया। साहब सवाल ये आता है किसी को लॉ भी करना है, उसने लॉ वाला डोमेन भी ले लिया। अब किसी को जेएनयू बैकअप में डाल दिया, जेएनयू डाल दिया, बीएचयू डाल दिया कि मुझे जेएनयू बीएचयू भी मिल जाएगा तो भी चला जाऊँगा। मतलब वो जनरल टेस्ट भी देगा, इंग्लिश का टेस्ट भी देगा, हिंदी का भी टेस्ट भी देगा। अब उसने सारे लगभग, कई तो ऐसे जिन्होंने सारे सब्जेक्ट चुन लिए, उसमें जितने ऑप्शन थे सब चुन के बैठे। सवाल यहाँ ये है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैटर नहीं कर रहा है, मैटर कर रहा है आपके सब्जेक्ट्स, कि कितने जो डोमेन सब्जेक्ट हैं, कितने स्टूडेंट जनरल टेस्ट वाले हैं। वो कई जगह डबल ट्रिपल हो गए, एक दिन में सारे एग्जाम ले पाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है एनटीए के लिए। दैट्स वाई यहाँ पे अलग अलग डेट्स जो हैं इन्होंने अपने नोटिफिकेशन में डाली हैं।
अब इसका एक नुकसान आपको ये हो सकता है कि सपोज दैट आपने जो सिटी में सेंटर मांगा था, हो सकता है कि वहाँ पे आपको कंटिन्यू 1 डे के बाद आपको एग्ज़ाम ना होके, हो सकता है आपका एक एग्ज़ाम 16 को हो गया, दूसरा आपका 8 अगस्त को, ये हो सकता है। ये आपको एक डिसएडवांटेज मिल सकता है उसका, लंबे समय का गैप होने की वजह से। ठीक है, अब एक सवाल आ रहा है पीजी वालों के मन में कि हमारा क्या होगा। मैं देख रहा था अपने एग्जाम हट ऑफिशियल टेलीग्राम का जो डिस्कशन ग्रुप है, उसमें स्टूडेंट कंटिन्यू मैसेज कर रहे हैं कि पीजी वालों का भी बताइए। पीजी वाले भैया आपको बता रहे हैं, आप जाएंगे 10 अगस्त के बाद, आपका पेपर 10 अगस्त के बाद होगा, लिख लीजिए। 10 अगस्त से पहले नहीं होने वाले, क्योंकि पूरे जुलाई में एग्जाम ही एग्जाम है एनटीए के पास, कहीं भी खाली नहीं है एनटीए। यही रीजन है कि इनके एग्जाम्स को भी ऐसे टुकड़ों में बांट बांट के करवाया जा रहा है। ठीक है, यानी कि जो होप कर रहे थे हम कि अगस्त में क्लासें चालू हो जाएंगी अब की बार यूनिवर्सिटीज में, वो नहीं होने वाली है, वो सितंबर अक्टूबर में जाके फिर होंगी, जो कोविड का इफेक्ट पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए आप तैयार हो जाओ कि आपकी क्लासेस स्टार्ट नहीं होने वाली है अभी, अगस्त में रिजल्ट्स नहीं आने वाले। कम से कम आपको दे दे, एक अलग बात है, क्योंकि एनटीए को नीट का रिजल्ट भी देना है, लेकिन यहाँ 9.5 लाख का रिजल्ट देना, फिर काउंसलिंग प्रोसेस, ये प्रोसेस, वो प्रोसेस, डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस, यूनिवर्सिटीज 1 महीना लगा देती है डॉक्यूमेंट प्रोसेस करने में। हाँ, ये पूरा प्रोसेस करते करते आपको हो जाएगा कम से कम सितंबर या अक्टूबर, ये आप नोट कर लीजिए आज। और ये जो है ना प्रोसेस, पूरी लॉन्ग डिस्टेंस प्रोसेस जिसको आप लोग फेस करने वाले हैं, ये प्रोसेस आपको बहुत पकाने वाली साबित हो सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं जिन स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम यहाँ होने वाला है, इस 10 को होने वाला है, अगस्त में होने, उनके पास एक एडवांटेज है। एडवांटेज क्या है? अगर प्रिपरेशन अच्छी नहीं हुई है, क्लास भी नहीं करी है, कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम वर्ड फ्री क्लासेस लेके आया है, वो ज्वाइन कर लो, तैयारी कर लो अपनी अच्छे से। ठीक है, कोई पैसा नहीं देना, क्लास ज्वाइन करो। और मैं हर एक चीज़, हर एक वीडियो में एक बात कहता हूँ, एग्ज़ाम का मतलब होता है नो एक्स्ट्रा टेंशन। ओके, तो जो स्टूडेंट अभी परेशान है डेट्स को लेके, क्या होगा क्या नहीं होगा, खैर मैं इसके ऊपर बहुत लंबा लेक्चर दे सकता था, लेकिन देने की आवश्यकता नहीं है। जस्ट आपको ये पता होना चाहिए डेट्स क्या हैं। पीजी की डेट्स 10 अगस्त के बाद ही होंगी, उससे पहले नहीं होंगी, ये कंफर्म है। तो यहाँ पे जो भी स्टूडेंट हैं, मैं आज आपको एक बात बता रहा हूँ, आपके पास 20 दिन हैं, सिर्फ मैं 20 दिन काउंट करता हूँ, इससे ज़्यादा काउंट नहीं करता हूँ। हो सकता है आप में बहुत सारे स्टूडेंट को लग रहा हो कि हमारे पास बहुत टाइम है, या 24 से अगर आप देखेंगे, यू हैव ओनली 20 डेज फॉर योर एग्जाम। जिस स्टूडेंट का एग्जाम 15 तारीख को होगा, ध्यान रखिए, तो आपके पास 20 दिन है, और 20 दिन में अपने आप को झोंक दो तैयारी में, एक्स्ट्रा पढ़ना नहीं, और जो मैंडेटरी है उसको छोड़ना नहीं। मैंने क्या कहा था अपने लास्ट वीडियो में कि कम पढ़ो लेकिन बार बार पढ़ो, बेहतर कंटेंट चुनो, और एक बेहतरीन रिलायबल जो सोर्स है उस पर ट्रस्ट करो, और उस पर ट्रस्ट करके अपनी जो टेस्ट के ऊपर कमांड है उससे आप मजबूत कर सकते हो। बहुत सिंपल सा फंडा होता है एग्जाम क्लियर करने का। एग्जाम क्लियर करने के लिए बहुत बड़े बड़े पोथी पत्रा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बहुत बड़े ग्रंथ पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको हम बता दें कि इतना मोटा किताब उठा लो, जाके बेटा पढ़ो उसको, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। और हमारे जैसे जो प्लेटफॉर्म है जो आपको हेल्प कर रहे हैं, उनकी हेल्प लीजिए। एग्जाम वर्ट जो हमारा टीम है वो फ्री क्लासेस लेके आ रहे हैं 23 तारीख यानी कि गुरुवार शाम 3 बजे फ्री ओरिएंटेशन में जुड़िए। वो ओरिएंटेशन यूट्यूब पे भी अपलोड होगा, तो जो लोग अगर वहाँ पे लाइव नहीं जुड़ पाए वो बाद में उसी ओरिएंटेशन को कहाँ देख सकते हैं, अपना यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। वहाँ पे हर एक पॉइंट कवर कैसे करना है, क्या नहीं करना है, सब बताया जाएगा। और ये 20 दिन मैं गारंटी से कहता हूँ, आप मेरे साथ चलिए, ये 20 दिन आपके लाइफ चेंजिंग साबित करके दिखाऊंगा। ये वादा है आपसे एग्जाम वर्ट का, एग्जाम वर्ट की टीम का। और मैं गारंटी से एक बात कह सकता हूँ, फिर से मैं वही बात कहूँगा जो हमेशा कहता हूँ, सकारात्मकता। आपको दुनिया में, आपके पड़ोस में, आपके बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ये कहने वाले मिलेंगे तुमसे ना हो पाएगा, और हम कहते हैं तुम ही करके दिखाओगे बबुआ, दूसरा कोई नहीं कर सकता, तुम ही करोगे। अब्दुल कलाम साहब एनडीए गए, इधर आउट हुए, उधर आउट हुए, फाइनली वो कहाँ पहुँचे उनके पड़ोस वालों को भी नहीं पता था। ऐसे बहुत सारे हमारे बीच में एग्जाम्पल है जो कि पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गए, और जब वो कुछ नहीं थे तो लोग मजाक बनाते थे। हाँ, सो सिंपल सा फंडा है, खुद को तैयार करो, खुद के मन को तैयार करो, जिस चीज़ में कमी है, जिस चीज़ में कमज़ोर हो, उस पे अपने आप को झोंक दो, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ नहीं करना है। मैं आपको ऐसा कंटेंट दूंगा खासकर जीके के लिए, जहां आप वो कंटेंट टू कंटेंट अगर आप पढ़ लें, मैं अपना जो एक्सपीरियंस है, मेरा खुद का एनडीए क्रैक किया मैंने, और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स मैंने स्टेट लेवल के जो दिए थे, जहाँ मेरा लाइक यूनिवर्सिटी एंट्रेंसेस हुए, या फिर जेई मेंस जब करता था तब भी मैं कैसे पढ़ता था, क्योंकि मैंने कोचिंग से नहीं की कभी। सो
होता क्या था, कैसे खुद पढ़ता था वही आज मैं अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। बहुत सारे लोग हैं बड़ी बड़ी कोचिंग से पढ़ के आते हैं, फिर बताते हैं कोचिंग्स में कैसे पढ़ाया जाता है। वी आर नॉट अ कोचिंग। हम आपको ये बताते हैं कि कैसे पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, खैर बात डेट्स की थी तो डेट्स आ गई हैं। अब इन डेट्स पे फोकस करना स्टार्ट करिए, एक एक दिन काउंट करिए, ये काउंट करिए कि आज आपने कितना कवर कर डाला, कितना बच गया, कहाँ तक छूट रहा है, कहाँ मेरे को मिस्टेक मिल रही है, कहाँ मैं फेल हो रहा हूँ, टेस्ट में मार्क्स कम क्यों आ रहे हैं, टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं उसके पीछे वीक पॉइंट जानो, वीक पॉइंट मिले टीचर से हेल्प लो, अपने मेंटर से हेल्प लो, अपने दोस्त से हेल्प लो, जो लगता है तुम्हें अच्छी राय दे सकता है उससे हेल्प लो। मैं ये नहीं कहूँगा केवल एग्जाम वर्ड तक के, जहाँ से हेल्प मिल रही है आपको वहाँ से जाके हेल्प लीजिए। बस एक चीज़ छोड़ दीजिए, डर। याद रखिए दुनिया में डर नाम की कोई चीज़ नहीं होती है अगर आप मन में ठान लो तो। ठीक है, देखा है ना एक सैनिक को जब सामने मिलिटेंट खड़ा होता है उसके अंदर डर नाम की चीज़ नहीं होती है, उसको पता होता है इसे मारना है और वो मार के आता है उसे। बहुत सिंपल सा है, वी आर स्टूडेंट इन द फील्ड ऑफ द बैटल, वेरी सिंपल। एंड हमारे हथियार क्या है, हमारा कलम और हमारी मेहनत, ये दो हमारे हथियार हैं। इसके बल पे हम दुनिया जीत सकते हैं। और आपने सुना होगा कि वो ज़माने चले गए जब राजा का बेटा राजा होता था। आज के समय में जो मेहनत करता है वही राजा होता है, और आप राजा बनने के हकदार हैं, क्योंकि ये यूनिवर्सिटीज़ ही आपको कल IAS बनाएंगी, आपको कल एक बेहतर एंटरप्रेन्योर बनाएंगे, आपको एक बेहतर एडमिनिस्ट्रेटिव, जो आप एडमिनिस्ट्रेशन संभालेंगे वहाँ जाएंगे, एक बेहतर शिक्षक बनाएंगे, एक बेहतर प्रोफेसर बनाएंगे, और हो सकता है देश का बेहतर शासक भी आपको बनाएंगे। वो यूनिवर्सिटीज़ ही बनाती हैं, वही आपको आपकी जड़ों को तैयार करते हैं। वहाँ तक आने के लिए डर किस चीज़ का? हाँ, डरना क्यों? और दुनिया को गोली मारो, सॉरी लेकिन सच है ये। दुनिया आपको क्या बोल रही है, डोंट माइंड, आपके काम का ही नहीं है। ये समझ लो फिजूल का बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, छोड़ो यार, लीव इट, नथिंग, कुछ नहीं है वो लोग, और वो आपकी लाइफ में मैटर भी नहीं करते। मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। एक बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कुछ नहीं थे, लेकिन जब वो कुछ हो गए तो आप देखोगे ना, अपने आस पड़ोस के लोग आते हैं, बोलते हैं अरे हाँ मनदीप, हम जानते थे तुम यहाँ पहुँचोगे, हम बचपन से जानते थे तुमको, हमको पहले मालूम था तुम ये कर लोगे। हाँ, सब वही उस दिन का इंतज़ार करो मेहनत करते करते, जिस दिन आज तुम्हें डराने वाला व्यक्ति आके ये कहे हम उस दिन से जानते हैं कि तुम यहाँ तक आओगे। हैं, भरोसा रखो खुद पे, उससे बड़ी कोई ताकत नहीं है दुनिया के अंदर, उससे बड़ी सच में कोई ताकत नहीं है। जिस इंसान को खुद पे भरोसा है, आपको अगर खुद पे भरोसा है तो आप एक चीज़ दिमाग में रखिए, यू आर द रियल हीरो ऑफ योर लाइफ। नो वन इज़ हीरो इन योर लाइफ। आप खुद के हीरो खुद होते हैं, ये सच्चाई है। खुद की लड़ाई आपको खुद को ही लड़नी पड़ती है, ना आपके पेरेंट्स लड़ते हैं, ना आपका भाई लड़ता है, ना बहन लड़ती है, ना आपका कोई प्रेमी लड़ता है। सिंपल सी बात है, खुद लड़ना है। डेट्स आ गई, एग्ज़ाम पास में है, कईयों का डर अंदर बुलबुला दे रहा होगा, क्या होगा क्या होगा। मेरे पास आओ, डेफिनेटली एक बात की गारंटी कर सकता हूँ, मेरे से 5 मिनट आप बात कर लीजिए, उसके बाद आपका डर खत्म हो जाएगा। इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ, क्योंकि मैंने खुद फेलियर्स देखे हैं। खुद मैंने इंजीनियरिंग छूटी मेरी, बहुत सारे फेलियर्स देखे, इतने फेलियर देख लिए थे छोटी एज में ही कि शायद आप लोगों ने अभी तक, शायद भगवान ना करे किसी को देखने पड़े। मैं सिर्फ यही कहूँगा, ठीक है। सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड तैयारी करिए, जहाँ भी हेल्प चाहिए आवर टीम विल हेल्प यू, डेफिनेटली विल हेल्प यू। हो सकता है कुछ टॉपिक्स में हेल्प नहीं कर पा रही है टीम, उसके लिए भी हम सुधार कर रहे हैं और उसमें भी आपकी हेल्प करवाने में पूरी कोशिश करेंगे, चाहे UG हो चाहे PG हो, ऑल्दो PhD के अंदर भी हम हेल्प करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच। और हाँ, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आपको अपडेट्स मिल जाएं, और एग्ज़ाम वट ऑफिशियल ज्वाइन तो करना ही है, दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। ऐसे बच्चे जो स्कूल से, एक सरकारी स्कूल में पढ़े या गांव में पढ़े, इतना पैसा नहीं है कि वो कोचिंग ज्वाइन कर सकते, प्लीज़ उन तक भेजिए ताकि वो फ्री क्लासेस ज्वाइन कर सकें। स्कूल्स के ग्रुप्स में भेजिए ताकि फ्री क्लासेस ज्वाइन करके वो आगे पढ़ सकें, देश की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में आ सकें। इसमें मेरा भी भला है और आपका भी भला है। शायद अच्छा होगा आपके लिए कि उन स्टूडेंट्स तक वो इन्फॉर्मेशंस पहुँचे जो उनसे वो वंचित रह जाते हैं। तो ऐसे वंचितों तक हम करेंगे अब पहुँचने का काम, आज ही नहीं आगे भी एग्ज़ाम वट अब ये बेड़ा उठा के रहेगा। और कहीं ना कहीं मैं अभी एग्ज़ाम पास में है तो एक मोटिवेशन लेक्चर्स की सीरीज़ भी लेके आऊँगा। आई होप आपको पसंद आएगी और आप कहीं ना कहीं उन मोटिवेशन लेक्चर्स से प्रेरित होकर अपने जीवन में स्ट्रेस कम कर पाएंगे और बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। अगेन विश यू ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड एंड फ्रॉम माई टीम एंड थैंक यू वेरी मच। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एक होता है ना,
लास्ट में मैं जाते जाते मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मेरी हर बात में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है। सो जस्ट लाइक हम फ्री क्लासेस में कनेक्ट तो होंगे ही आपस में, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है डर को ख़त्म करेंगे और एग्ज़ाम्स को निकालेंगे, अब की बार फोड़ेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट।